आज अपना टॉपिक है संधि। साथियों, वैसे संधि की सामान्य परिभाषा तो हम कक्षा तीसरी से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये कक्षा तीसरी की परिभाषा है, लेकिन साथियों ये परिभाषा पूर्ण नहीं है, एक्सीलेंट परिभाषा नहीं है। आज हम संधि की एक्सीलेंट वास्तविक परिभाषा समझेंगे। तो क्या है दोस्तों, परिभाषा यह है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द होता है ना, उसका अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब परस्पर मिलते हैं, आपस में जब मिलते हैं, तो जब मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जब ये दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं तो मिलने से जो विकार आता है, विकार का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब बदलाव। जब दो वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब परस्पर मिलते हैं, मिलने से जो विकार, जो परिवर्तन, जो बदलाव आता है, उस विकार परिवर्तन बदलाव का नाम ही संधि है। जैसे दोस्तों उदाहरण ले लीजिए, ये गण, उदाहरण लीजिए गण धन ईश। देखो साथियों, ये गण है, ऋण को मैं तोड़ू तो ऋण में से आ बाहर निकलेगा और आ के बाद ई आया। ठीक है दोस्तों, अ और ई मिलकर के क्या बनते हैं, ए। ये स्वर संधि का उदाहरण है। तो अ और ई मिलकर के ए बन जाएंगे, तो नया शब्द क्या बन जाएगा, गणेश। यहां पे देखो साथियों, ये प्रथम शब्द है, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऋण के साथ अ, और ये द्वितीय शब्द है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ई। अ और ई में संधि हो रही है। देखो ग ऐसे कैसा है, श ऐसे कैसा पड़ा है, संधि किसमें हो रही है, अ और ई में। अ और ई मिलकर के क्या बन गया, ए, और नया शब्द क्या बन गया, गणेश। इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे रमा, रमा धन ईश। रमा में दोस्तों मां में से, म को मैं तोड़ा तो म में से क्या निकल गया, आ बाहर निकल गया, और आ के बाद ई आया है, और आ के बाद ई आया तो इसका भी ए होता है, और नया शब्द क्या बन गया, रमेश। रमा यानी लक्ष्मी, और लक्ष्मी का ईश यानी स्वामी या भगवान विष्णु। तो रमेश किसका पर्यायवाची है, विष्णु का। ठीक है साथियों, एक और उदाहरण देख लो, आप किसी का भी ले लो, जैसे वाक धन दान। देखो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। वाक, क वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण है। प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने के तीसरे में बदलता है। तो क किसमें बदल गया, ग में, और नया शब्द बन गया वागदान। दोस्तों ये क हलंत आधा है तो ग भी आधा ही रहेगा, और नया शब्द बन गया वागदान। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है कि वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने के तीसरे में बदल जाता है। तो क ग में बदल गया द को देख करके। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और वागदान का अर्थ होता है, वाक यानी बोलना, और बोलने मतलब अपनी बात का दान करना, अर्थात सगाई करना। वागदान का शाब्दिक अर्थ क्या है, सगाई करना। ठीक है साथियों।